देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज टीवी चैनल, सत्य बात सबसे पहले। आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। लाइव प्रसारण के लिए संपर्क करें। दोस्तों, दुनिया में दुखी लोगों की कमी नहीं है। और वे दुखी क्यों हैं? क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि हमें हमारे जीवन की मूल उद्देश्य से किस तरह से हम हमारे भाग्य को चमका सकते हैं। क्या कर्म करते रहने से उनका जीवन चलता रहेगा, या जब उनका भाग्य साथ देगा तो वे सब हासिल कर सकेंगे जो वे सब लोग चाहते हैं। तो ऐसी ही खास चर्चा हमने पिछले एपिसोड में की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था बीकानेर के जयजन में जो ज्योतिष को बड़े ही अच्छे से समझते हैं, ज्योतिष की सूझ बूझ रखते हैं, जो वर्तमान में माया नगरी मुंबई में रहते हैं और अनेकों लोगों की इन्होंने कुंडलियां देखी हैं। कई ऐसे व्यक्ति जो नामी हैं, कई ऐसे व्यक्ति जो साधारण परिवार से हैं, कई ऐसे व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा दुखी और परेशानी में थे, उनका भी समाधान इन्होंने किया। मैं बात कर रहा हूं सम्मानित नवरत्न जी डॉक्टर। नमस्कार साहिब। हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि किस तरह से कर्म और भाग्य हैं जो आपस में अंतर रखते हैं, और किस तरह से किसी व्यक्ति को अपने भाग्य को चमकाने के लिए उसे क्या क्या उपाय करने चाहिए। भाग्य को चमकाने के लिए सबसे पहले जन्म पत्री का उपयोग करना चाहिए। आदमी का नक्षत्र विज्ञान के साथ साथ जन्म पत्री का बहुत बड़ा महत्व है। उसके ग्रह कौन से खाने में बैठे हैं, कौन सा है, क्या है, उसका आंकलन करना जरूरी है। उसी के साथ उसका एक यंत्र और मंत्र और तंत्र उसके साथ बहुत जुड़ा होना चाहिए। अभी क्या है, मैंने जैसे आपका ग्रह देखा, मेरे को लगा सूर्य आपका तेज है। सूर्य तेज होने से आपका नाम अच्छा होगा, लेकिन बाकी ग्रह दब जाएंगे। हर आदमी जानता है सूर्य जब निकलता है तो प्रकाश के अंदर सब चीज़ें हैं, लेकिन सूर्य क्या है, रोशनी देता है, ताप देता है, वो देता है। अभी किसी का गुरु तेज है तो वो आदमी बहुत ही धार्मिक होता है, तो धर्म का एक बड़ा अस्तित्व बहुत बड़ा है। लेकिन लक्ष्मी जो है उसके लिए हमें एक अलग तरफ से जाना पड़ेगा। उसके लिए एक बहुत ही अच्छा मैंने एक ब्रह्मास्त्र करके यंत्र बनाया है। उसमें यंत्र भी है, मंत्र भी है, तंत्र भी है। यंत्र मंत्रों और तंत्रों में क्या है, यंत्र बनता है एक ऐसा चीज, उसमें हमने बीज मंत्र का सदुपयोग किया है। अब बीज मंत्र के साथ तंत्र भी है। तंत्र मतलब उसका अनुष्ठान भी है। अनुष्ठान अगर किया जाएगा साथ में, तो उस आदमी की जन्म पत्री में कौन सा ग्रह कहाँ बैठे है, उसी पर वो यंत्र बन रहा है। ये यंत्र कोई अलग से नहीं है, जैसे लोग अभी दूसरे यंत्र श्री यंत्र वगैरह लॉन्च कर रहे हैं। श्री यंत्र तो क्या है, बहुत बड़ा यंत्र है, लेकिन आप पर्टिकुलर क्या है, खुद का कोई प्रभाव रहेगा, उसके लिए ये ब्रह्मास्त्र काम करेगा। कुल मिलाकर के जो आप ब्रह्मास्त्र तैयार कर रहे हैं, वो किसी व्यक्ति विशेष की कुंडली को देखने के बाद उसके लिए ही, उसी के काम आने के लिए उसके लिए तैयार है। जी हाँ, ये उसी की जन्म डेट पे उसकी माता के नाम से और उनका जन्म स्थान से, उसका जो भी जन्म स्थान है उसी पे ये बनती है। उसमें उनके ग्रह कहाँ कहाँ बैठे, उसी पर मैं उस यंत्र को बनाऊंगा और यंत्र के साथ उसके बीज मंत्र डालूंगा, और उसी का उसका प्रयोग करके उसको गले में पहनना है। गले में इसलिए पहनना है कि लोगों के पास इतना समय नहीं है। हर आदमी, हालांकि ये जन्मपति जो बनती है चांदी के उस पर बनती है, उस पर पूजा करनी जरूरी है, केसर से और से पूजा करनी है। लेकिन आज कलयुग में क्या हो गया, लोगों को इतना पूजा के लिए समय नहीं, तो हमने इसका विचार गले का एक लॉकेट बनवा दिया। लॉकेट की ऊर्जा बने, उसका 27 दिन का प्रयोग है। जैसे ही वो पहनेगा उसके बाद उसकी ऊर्जा बनती जाएगी, और फिर उसको क्या है,
अगर वो उस मंत्रों का खुद करे उसको ज़्यादा बेनिफिट है, फिर उसकी पूजा करे और बेनिफिट है। ये ध्यान रखेगा तो उसको लगातार जीवन में सफलता की हो जाएगा, शरीर भी स्वस्थ रहेगा और भी कुछ अच्छा रहेगा, मानसिक स्थिति रहेगी और लक्ष्मी का भी पूरा पूरा योगदान बना रहेगा। फिर बहुत सारी समस्याएं ऑटोमेटिक धीरे धीरे कम होती है। नवरत्न जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति आपसे कुंडली दिखा देता है, कुंडली दिखाने के कितने दिनों बाद में है जो वो यंत्र तैयार होता है? देखो, कुंडली दिखाने के करीब करीब उसको करीब 20 दिन लगेंगे, क्योंकि मैं उस कुंडली पे बनना है तो बनाने के लिए मेरे को पूरा सेटअप तैयार करना पड़ता है, बीज मंत्र लगाना, वो लगाना, तो उसके लिए करीब 20 दिन लगेगा। और उसके बाद आपको लगता है थोड़ा ज़्यादा उसमें यंत्र भी हमने 3 तरह से बनाए, उससे ज़्यादा पावरफुल चाहिए तो उसके लिए उसको खुद को साधना करनी पड़ेगी। तो क्या है, जो जैसा चाहेगा उसके हिसाब से बनाएंगे। जैसा अभी आपने कहा कि किसी व्यक्ति को इतना समय नहीं मिल पाता है, वो अपने रोजगार में, अपने कामकाज में इतना व्यस्त हो जाता है कि शायद उसको इतना समय मिले ही नहीं कि भी पूजा पाठ करे। तो आपने थोड़ी देर पहले एक अनुष्ठान के विषय में कुछ जानकारी दी थी, तो उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या वो व्यक्ति अनुष्ठान स्वरूप में मंत्रों का जाप करवा सकता है? हाँ, अनुष्ठान में क्या है, ब्राह्मण द्वारा करवाना पड़ता है जो इसके शुद्ध जानकारी रखते हैं। मंत्र मेरे पास है, उनका कोई बात नहीं, लेकिन क्या है, उसको अनुष्ठान कराने के लिए जो भी है पंडित वगैरह लगेंगे, उसका जो भी मैंने हो जाए कोई दिक्कत नहीं। मैंने अनुष्ठान वैसे बहुत करवाए मैं यहाँ से बांसवाड़ा वगैरह जहाँ से पंडितों को बुला के बड़े बड़े जो एकदम गर्द में थे उनके साथ में अनुष्ठान हमारे गुरु द्वारा, हमारे गुरु जी बोलते थे, वो वहाँ जाके मैंने करवाए। वो 9 दिन वहाँ रहना पड़ता था और 10 20 पंडित साथ में रहते थे और मंत्रों का उच्चारण बराबर था। उनके काया पलट की उनकी क्या, लेकिन क्या होता है, एक आदमी का 10 साल का 5 साल का प्रयोग रहता है, फिर 5 साल बाद अगर वो नहीं करे तो उसका फिर डाउनफॉल आता है। तो ये चीज़ अपने को जानकारी जरूरी है। यंत्र ऐसा है, आपका उसमें धीरे धीरे अभ्यास पड़ेगा तो आप स्वयं करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट है। पर इतना युग है, लोग नहीं करते, कोई बात नहीं, उनको अपन पंडित का जो भी है करवा सकते हैं। तो दोस्तों, आपने सही सुना। हम आपको जो जानकारी देने जा रहे हैं वो यही है कि यदि आपकी कुंडली बनने के बाद में आपको जो यंत्र दिया जा रहा है वो न सिर्फ एक यंत्र है, बल्कि इसका नाम जो रखा है वो सही रखा है, ब्रह्मास्त्र। यानी कि यंत्र, तंत्र और मंत्र। यंत्र के बिना तंत्र अधूरा है, तंत्र के बिना मंत्र अधूरा है। यूं कहूं तो इन तीनों में से एक के बिना ये दोनों अधूरे, यानी तीनों का एक साथ होना बहुत जरूरी है। और यही बात हमारे महाराज जी श्री नवरत्न जी डागा जी आप सबके लिए सही बता रहे हैं। तो दोस्तों, यदि आप भी अपनी कुंडली सही से दिखाना चाहते हैं तो आप दिए गए मोबाइल नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ और जन्म स्थान जरूर भेजिएगा। उसके बाद महाराज जी द्वारा जो भी जानकारियां आपसे पूछी जाए वो आप दीजिएगा और 20 दिनों के अंदर अंदर आपका जो ब्रह्मास्त्र है वो तैयार हो जाएगा। और उसके बाद यदि आप उसकी पूजा कर सकते हैं तो आपको बेशक परिणाम अच्छे मिलेंगे। अन्यथा आप एक सिद्ध पुरुषों द्वारा, ब्राह्मणों द्वारा इनके ही सानिध्य में अनुष्ठान करवा सकते हैं। तो खास जानकारी देते देते आपके भी दिमाग में यह आया होगा कि अनुष्ठान कितने दिनों तक चल सकता है, तो ये भी जानकारी हम आप तक साझा करवा देते। महाराज जी, डागा जी, आप ये बताइएगा कि ये अनुष्ठान लगभग कितने दिनों तक चलेगा? अनुष्ठान की प्रक्रिया बहुत भारी है, लेकिन क्या है, अनुष्ठान 9 दिन का है, 3 दिन का है, 27 दिन का है। एक्चुअल क्या, अग्नि में जो भी है साक्षी लगती है, अग्नि में जो भी बीज मंत्र बोल के जो आहुति डली जाती है, तो अग्नि एक ऐसी चीज़ है, उसमें कोई भी चीज़ डालेंगे तो वो ब्रह्मांड में चली जाती है। आप देख लीजिए, एक मिर्ची आप जेब में लेके घूमो, उससे कोई इतना नहीं है। एक मिर्ची को अगर अग्नि में डाल दिया जाए तो पूरी जगह आपको छींक वगैरह आने लग जाएगी। ये बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब अग्नि एक ऐसी चीज़ है, अगर अग्नि में कोई भी आहुति देते हैं पूरे ब्रह्मांड में जाती है। ऐसा मानना है कि अगर भगवान भी, जो भी देवी देवता है, अग्नि के द्वारा, मतलब स्वाहा बोलते हैं तो उसके द्वारा उनके मुख में जाता है, तो उसके द्वारा वो खुश होते हैं, मतलब प्रसन्नचित होते हैं, उससे हमें आशीर्वाद मिलता है। कुल मिलाकर के बात यूं कहिए तो अनुष्ठान का समय 3 दिन, 9 दिन या 27 दिन। हाँ, अलग अलग प्रक्रिया उसमें हर दिन होती रहती है। काम पर डिपेंड है। अगर आपका काम थोड़ा बड़ा है तो अनुष्ठान का समय ज़्यादा लगेगा। उसमें अलग अलग पद्धति है, जैसे 9 दिन का रहता है, वो दुर्गा सप्तशती का रहता है, एक हनुमान जी का रहता है, उसका 15 दिन का रहता है,
एक और बड़ा अनुष्ठान रहता है, 27 दिन का रहता है। एक दिन का एक अनुष्ठान होता है, वो दीपदान का रहता है। दीपदान के लिए आपको सुबह से शाम तक हो सकता है। दीपदान की विधि बहुत बड़ी है, आगे भी मैंने बोला था। दीपदान एक ऐसी जगह है, ऐसी चीज़ है, अगर आप दीपदान करते हैं तो उसमें आपको अनायासी धन आ सकता है। उसका मंत्र है, उसका बहुत बड़ा मंत्र है और बहुत बड़ा पाठ है। अगर वो कराया जाए तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है। ये जानकारी हमारे दर्शकों के लिए अति उत्तम रहेगी। इस पूरे कार्यक्रम में सही जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जुड़े रहिएगा दोस्तों, ऐसे ही खास जानकारियों के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। आपका अपना दोस्त राजा सांखी, हमारे साथ ज्योतिष के अनुभवी व्यक्ति नवरत्न जी डागा। A grand welcome to Shanti Prime, an innovation for incredible lifestyle with modern amenities and facilities for everyone. Shanti Prime, the name speaks for itself. Come, book your dream home today. Please visit our website for more details. अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर।